लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। तो जो बहलोल लोधी था वो अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय इसे जाता है कि वो जो दिल्ली के सिंहासन पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। वह अपने सरदारों को मकसदी अली कहकर पुकारता था। तो जो बहलोल लोधी था वो अपने सरदारों को मकसदी अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों को खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो बहलोल लोधी क्या करता था कि जो उसके सरदार होते थे उसे मकसदी अली कहकर पुकारता था। जब उसके सरदार खड़े होते थे तो बहलोल लोधी खुद भी खड़ा हो जाता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां होता है। 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो बहलोल लोधी का बेटा निजाम खां होता है। निजाम खां का ही नाम होता है सुल्तान सिकंदर शाह। इसकी उपाधि दी जाती है। इसी उपाधि से इसका नाम सिकंदर लोधी हो जाता है। और इसी सिकंदर लोधी ने यानी कि बहलोल लोधी का जो बेटा निजाम खां है इसी का ही नाम सिकंदर लोधी। इसी सिकंदर लोधी ने 1504 में दिल्ली सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। और इस सिकंदर लोधी ने भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने कराया। और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। और ये सिकंदर लोधी क्या करता था कि फारसी कविताएं लिखता था। इसी कविताएं लिखने का बहुत शौक था और वो फारसी में लिखता था। और ही उसका जो शीर्षक रखता था वो गुलरुखी शीर्षक था। उसका शीर्षक रहता था वो गुलरुखी शीर्षक था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी मतलब उसके जो पिताजी थे ये बहलोल लोधी, ये तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। फिर इनका बेटा जो सिकंदर ये भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। लेकिन जो सिकंदर लोधी था आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में करता है और इसी आगरा को ही अपनी नई राजधानी बनाता है सिकंदर लोधी। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। तो सिकंदर लोधी ने आदेश दिया तो उसी के आदेश पर फरहंगे सिकंदरी सिकंदर लोधी के समय के संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। सिकंदर लोधी ने क्या किया कि जो नगरकोट की ज्वालामुखी मंदिर थी उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके बाद सिकंदर लोधी ने उसके टुकड़ों को कसाईयों को तोड़ने के लिए भेज देता है। तो सिकंदर लोधी वही सिकंदर लोधी है जो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी का बेटा है। और इसने ही आगरा शहर की स्थापना करता है 1504 में और गजे सिकंदरी प्रमाणिक पैमाना बनाता है। और उसके बाद इसने गुलरुखी फारसी कविताएं लिखता है। और यही जो है जो आगरा शहर की स्थापना के बाद आगरा को ही अपनी राजधानी बनाता है और फरहंगे सिकंदरी का भी अनुवाद करता है, फारसी में अनुवाद कराता है। और इसने ही नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति होती है उसे तोड़ करके उसके टुकड़ों को कसाईयों का मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुसलमान जो स्त्री होती थी पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो सिकंदर लोधी ने ही तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो पीर और संत होते थे उनकी मज़ारों पर जो मुसलमान स्त्रियां जाती थी उस पर भी इसने प्रतिबंध लगवा दिया था। और सिकंदर लोधी की गले की बीमारी हो जाती है और इसकी वजह से सिकंदर लोधी की 21 नवंबर 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। तो जो बहलोल लोधी था वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसका बेटा जो निजाम शाह था उसका नाम सिकंदर लोधी है दूसरा। तो सिकंदर लोधी दिल्ली पर पहले बैठा रहता है लेकिन आगरा की स्थापना करने के बाद आगरा को अपनी राजधानी बना लेता है और आगरा के सिंहासन पर बैठता है। और सिकंदर लोधी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा इब्राहिम लोधी आगरा के सिंहासन पर बैठता है। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी पहला सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। सिकंदर लोधी क्या करता था कि जो हिंदुओं का त्यौहार होता था होली है तो खुद भी जाता था होली खेलता था। तो सिकंदर लोधी होली वगैरह भी खेलता था। दिल्ली की जो मोट मस्जिद है सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुइयाँ ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। तो दिल्ली की मोट मस्जिद की स्थापना कौन बनवाया था दिल्ली की मोट मस्जिद? जो दिल्ली की जो मोट मस्जिद है वो सिकंदर लोधी का प्रधानमंत्री यानी कि वजीर सिकंदर लोधी का वजीर मीर भुइयाँ ने बनवाया था 1505 में। 1504 में आगरा की बनता है, आगरा शहर की स्थापना होती है और 1504 में
सिकंदर लोदी का वजीर मीर भुइयाँ जो है दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण करता है। फिर उसके बाद है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है। इब्राहिम लोदी मतलब जो सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, इसकी जो है बाबर से युद्ध होता है, मुग़ल से युद्ध होता है, बाबर से युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी वंश में। पानीपत का पहला युद्ध होता है लोदी वंश में इब्राहिम लोदी से। 21 अप्रैल 1526 में इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और युद्ध में ही वह मर जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुग़ल आया था बाबर, तो बाबर की एंट्री हो जाती है लोदी वंश में। लोदी वंश में एंट्री होती है, इब्राहिम लोदी को मार देता है। मार करके बाबर जो है फिर उसके बाद अब जो है मुग़ल साम्राज्य की स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से। और तो बाबर को कौन बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ाई करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए कौन बुलाया था? तो पंजाब का एक शासक था दौलत खां लोदी और जो इब्राहिम लोदी था उसका चाचा आलम खां। तो ये जो दौलत खां लोदी है और आलम खां, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, उसने बाबर को बुलाया इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। तो जब बुलाया तो वही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। युद्ध स्थल में इब्राहिम लोदी मारा गया। अब बाबर जो है उसके बाद यहाँ से मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बाबर। तो यही है, दौलत खां लोदी और आलम खां ने ही बाबर को बुलाया था। दौलत खां लोदी और आलम खां ने ही, दौलत खां लोदी पंजाब का शासक था और आलम खां, तो दौलत खां लोदी आलम खां ने ही बाबर को बुलाया था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था।